विद्यार्थी मित्रों, पहले वीडियो में हमने हमारे पाठ्य पुस्तक का परिचय यानी कि जो बाह्य परिचय है वह बाह्य परिचय देख लिया। आज हम इस वीडियो में हमारे 11वीं युवक भारती का परिचय देखेंगे, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं इसका विस्तार से विवरण देखने वाले हैं। आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप निकालकर अनुक्रमणिका देख लीजिएगा। अनुक्रमणिका में अलग अलग पाठ कविता का समावेशन किया गया है, जिससे हम हिंदी साहित्य की कई सारी विधाओं को पढ़ने वाले हैं। आप अनुक्रमणिका में देखेंगे पाठ का नाम, विधा, रचनाकार का नाम तथा पृष्ठ संख्या दी गई है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 4 पर हमारी भाषा विषय क्षमता दी गई है। इन क्षमताओं के अनुसार ही हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ के अंतर्गत हम हमारी हिंदी साहित्य की जो सशक्त ऐसी गद्य विधा है उनकी पढ़ाई करेंगे, जैसे कहानी, लघु कथा, व्यंग्य, वैचारिक निबंध, रेडियो रूपक, जीवनी पर उपन्यास। हमारे हिंदी साहित्य के 4 कालखंड माने जाते हैं। अब यह 4 कालखंड मैं क्यों बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो गद्य विभाग है और जो पद्य विभाग है, यह पद्य विभाग और गद्य विभाग कहाँ से आया है, पढ़ाई की दृष्टि से जो काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में किया गया है, इसका थोड़ा सा परिचय आपको होना ही चाहिए। गद्य विभाग में हमें क्या क्या देखना है और यह देखने के लिए हमें इस हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों का कम से कम थोड़ा सा परिचय होना अनिवार्य है। हिंदी साहित्य के 4 कालखंड है हमारे। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। पढ़ाई आसान होने की दृष्टि से यह काल विभाजन किया गया है। गद्य की बात आ जाती है तब हमें आधुनिक काल के संदर्भ में जानकारी लेना अनिवार्य हो जाता है। आधुनिक काल में वैसे गद्य और पद्य दोनों का निर्माण हुआ, परंतु गद्य की शुरुआत तथा विकास आधुनिक काल में ही हुआ। समृद्ध तथा सशक्त ऐसी गद्य विधाओं का निर्माण आधुनिक काल की देन माना जाता है। हमारे आधुनिक काल के साहित्य सम्राट प्रेमचंद का उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगी। साहित्य के माध्यम से प्रेमचंद ने सामान्य जनजीवन को, उनकी समस्याओं को तथा उन्हें न्याय देने के लिए अपनी कलम समर्पित की। हमारे पाठ्य पुस्तक में उनके जीवन पर कलम का सिपाही रूपक हम देखने वाले ही है, तब विस्तार से उनका परिचय हम देखेंगे। आज की आधुनिक काल की नई उपलब्धि यानी कम शब्दों में अधिक से अधिक संदेश देने का काम लघु कथा जैसी विधा कर रही है। ऐसी 2 लघु कथाएं हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही व्यंग्य इस विधा को भी हम आत्मसात करेंगे। व्यंग्य साहित्यकार की एक सशक्त विधा समाज, व्यक्ति, संस्थाओं आदि की कमियां दिखाने का काम व्यंग्य विधा करती है। मेरा भला करने वालों से बचाए बड़ी ही सुंदर व्यंग्य रचना है, आज के समाज का वास्तविक रूप जिससे हमारे सामने आ जाता है। तसत जैसी कहानी भी हम देखेंगे। यह कहानी जब हम पढ़ेंगे तब एक ऐसा प्राकृतिक रूप हमारे सामने आ जाएगा। पढ़ते समय हम यह भी देखेंगे कि पढ़ने वाली जो है हमारा रिश्ता पर्यावरण के साथ क्या है। हम परिवेश तथा सृष्टि के केवल एक हिस्सा है। हमारे मन में, हमारे सृष्टि के मन से हमारे सृष्टि में हम बदलाव नहीं कर सकते। ऐसी कई सारी बातें प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगी तथा महत्वाकांक्षा और लोभ इस वैचारिक निबंध द्वारा भी हम विचार प्रवण हो जाएंगे। इस साल हम हमारे गद्य के अंतर्गत जीवनी पर उपन्यास का अंश देखने वाले हैं, जिससे उपन्यास विधा का परिचय भी हमें हो जाएगा तथा इस प्रकार उपन्यास यानी क्या है यह आगे हम सीख जाएंगे। 11वीं के गद्य द्वारा हम कई सारी नई विधाओं की पढ़ाई करने वाले हैं, जो विधाएं ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक भी है। दूसरा विभाग हमारा पद्य विभाग है। पद्य विभाग के अंतर्गत हम मध्ययुगीन काव्य और आधुनिक काल की कविताएं देखेंगे। पद्य विभाग में त्रिवेणी, गीत, मध्ययुगीन काव्य,
प्रवासी साहित्य यानी प्रवासी कविता, नई कविता, गजल आदि की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें त्रिवेणी यह पद्य का नया रूप हमें पढ़ना है। 15 अगस्त द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला गीत भी हम देखेंगे। प्रवासी कविता में स्वागत है भी हमें देखनी है। आधुनिक काल की महत्वपूर्ण हिंदी विधा गजल, इसे भी हम आत्मसात करने वाले हैं। सहर्ष स्वीकारा है से नई कविता की पहचान हो जाएगी तथा हमारे हिंदी साहित्य में जिसे सुवर्ण काल से जाना जाता है, ऐसा भक्ति काल के सगुण शाखा के संत दादू दयाल तथा संत सूरदास, इनकी भी हम पढ़ाई करने वाले ही है। हमारे पाठ्य पुस्तक का तीसरा विभाग है और तीसरे विभाग में विशेष अध्ययन हेतु की दृष्टि से हम नुक्कड़ नाटक का अध्ययन करेंगे। नुक्कड़ यह साहित्य की एक सशक्त विधा, कम समय में कम शब्दों में समाज की विभिन्न समस्याओं को चित्रित करना तथा अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना नुक्कड़ की विशेषता। सरल सहजता से विद्यार्थी नुक्कड़ को आत्मसात करते हैं। यह नाटक विधा हमें भविष्य में नाट्य व्यवसाय के अवसरों को प्रदान करने के लिए सहायभूत होगी। अगला हमारा विभाग है, हमारे पाठ्य पुस्तक का अगला विभाग वह है व्यवहारिक हिंदी, जिसके अंतर्गत हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, समाचार जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी, ई अध्ययन, नई दृष्टि, यह 4 पाठ हम देखेंगे। इससे हमारी भाषण कला, लेख, साक्षात्कार तथा आलेख आदि विधाओं से हम परिचित होने वाले हैं तथा हमारे अंदर जो कला है वह भी विकसित होने में यह विधाएं हमें सहायभूत करेगी। अब प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो जाता है कि भाषा हमें रोजगार दे सकती है क्या? इस प्रश्न का उत्तर यह व्यवहारिक हिंदी का विभाग हमें देता है। विद्यार्थियों के मन में कई बार यह द्विधा स्थिति होती है कि क्या भाषा से केवल हमारा मनोरंजन ही होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी यह व्यवहारिक विभाग हमें दे रहा है। नहीं, भाषा ज्ञान, मनोरंजन और रोजगार, इनका त्रिवेणी संगम है। आज हिंदी भाषा विश्व की भाषा बनी है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान दूसरा है। केवल देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हिंदी अधिक मात्रा में पढ़ी जाती है, बोली जाती है। इसलिए हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध है। विद्यार्थी हिंदी में भाषण, संभाषण कर सके, लेख, आलेख लिख सके। हमारे लेखन, श्रवण, वाचन क्षमताओं को विकसित करने हेतु यह व्यवहारिक हिंदी का विभाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पाठ्य पुस्तक में अगले विभाग से हम हमारे व्याकरण की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम रस, अब रस के अंतर्गत हम कौन से रस पढ़ेंगे? तो वात्सल्य, वीर, करुण, हास्य और भयानक, इनका समावेशन यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में किया गया है। इनकी पढ़ाई हम करेंगे तथा अलंकार के अंतर्गत हम शब्द अलंकार पढ़ेंगे। इसके साथ साथ वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन, मुहावरे आदि को भी हम पढ़ने वाले हैं। हमारे कृति पत्रिका में 10 अंकों के लिए व्याकरण को रखा गया है। रस और अलंकार जो भाषा के महत्वपूर्ण अंग है, इनकी पहचान जब तक हमें नहीं होती तब तक हम भाषा को आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए रस और अलंकार की पढ़ाई हमें करनी ही है। इसके साथ साथ शब्द संपदा को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें लिंग, वचन, विमूलार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत आदि का समावेशन है। अंत में हमें पढ़ाई की सहायता के लिए मुहावरे, भावार्थ, रसास्वादन के बिंदु, रेडियो जॉकी की संहिता, पारिभाषिक शब्दावली, ज्ञानपीठ प्राप्त हिंदी साहित्यकार तथा हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम दिए गए हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी
लेखन क्षमता का विकास हो, इसके लिए आपको अंत में दी गई मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका सहायभूत होगी। विद्यार्थी मित्रों, यह हमारे पाठ्य पुस्तक का विस्तार से लेखा जोखा आपके सामने मैंने रखा और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ। इस साल कोरोना की वजह से हमारे पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। जो पाठ इस साल के लिए हम पढ़ने वाले नहीं हैं, केवल इस साल के लिए जिन पाठों को हमारे पाठ्य पुस्तक से निकाल दिया गया है, वे पाठ हम पढ़ने वाले नहीं हैं। वे पाठ कौन से हैं? हो सके तो आप जरा लिख लीजिएगा। वे पाठ है, पहला है मेरा भला करने वालों से बचाए, दूसरा है कलम का सिपाही, तीसरी कविता है गजलें, चौथी कविता है सहर्ष स्वीकारा है और व्यवहारिक हिंदी का पाठ है ई अध्ययन एक नई दृष्टि। जो पाठ इस साल हम पढ़ने वाले नहीं हैं, उसके संदर्भ में भी जो एक पत्र है, वह पत्र इस वीडियो के साथ ही मैं आपको दे रही हूँ। अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम का जो हमारा पहला पाठ है, उस पहले पाठ को देखते हैं। धन्यवाद।